बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज बड़ा धमाका खेज दिन है। बड़ी बड़ी खबरें सुबह से आ रही हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ और दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ और कुछ देर में कैप्टन का भी ऐलान होने वाला है। बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ी चीज़ जो हमें नज़र आई वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को बी कैटेगरी में डाल दिया गया है, ए से हटाकर। हालांकि अगर हम 2023 से अब तक की उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो वो सबसे आगे ही हैं पाकिस्तानी बॉलर्स में, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। फ़खर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, ना दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के स्क्वाड्स में शामिल है। फ़खर जमान के हवाले से कहा जा रहा है कि जी उन्होंने बाबर आजम के बारे में जो स्टेटमेंट दी थी वो उनको ले डूबी। हालांकि शायद ऐसा नहीं है। फ़खर जमान का मसला उनकी फ़िटनेस को बयान किया गया है कि जी वो फिट नहीं है और 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर जो दौड़ थी वो मुकम्मल नहीं कर पाए। उनको मौके दिए गए दोनों में वो नहीं कर पाए। हालांकि ये क्राइटेरिया अव्वल तो समझ ही नहीं आता। अगर आप इसी बेस पे चल रहे होते तो नोमान अली मैच नहीं खेल पाते। नोमान अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और उनको लिखा गया है इसमें जो फहरिस्त है नोमान अली की सी कैटेगरी में है कि जी सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो ऐसा फ़खर के साथ भी हो सकता था, सब्जेक्ट टू फिटनेस उनको टास्क देते, लेकिन ये किया नहीं गया। फ़खर जमान आपका, मैं तो कहता हूँ वाहिद मैच विनर वो इस लिहाज से कि वो ऐसा बंदा है जो 200 रन भी कर सकता है। वो ऐसा बंदा है जो टीम के लिए खेलता है, अपने स्टैट्स का कभी नहीं सोचता। कभी नहीं सोचा फ़खर ने कि मैं रैंकिंग में नंबर 1 बन जाऊं। कभी नहीं सोचा फ़खर ने कि मुझे किंग फ़खर कहा जाए। वो हमेशा खेलते हैं टीम के लिए। लेकिन उसका उनको सिला ये मिला कि ना ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना ही कौमी टीम, कहीं पे भी उनका नाम ही नहीं है। फ़खर के साथ ये बड़ा गलत हुआ है। अब हम अगर दूसरा शाहीन की, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार शाहीन की परफॉर्मेंस का, मैंने आपको बता दिया कि 2 साल में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और इसी क्राइटेरिया में फिर बाबर आजम कैसे आ गए वो कैटेगरी 1 में। फिर कैप्टन है हमारे शान मसूद, ठीक है शुरू में टेस्ट हारे, लेकिन अब इंग्लैंड जैसी टीम को हराया। काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया। उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बी कैटेगरी देते हुए सब्जेक्ट टू कैप्टनसी लिखा है, वेरी बैड। इससे क्या तासुर गया? इससे ये तासुर गया कि जी शान मसूद बतौर कप्तान अभी तक पक्के नहीं है, और कप्तान ही गई तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बे कैटेगरी भी गई। ये गलत है। अल्फाज का चुनाव बड़े सोच समझ के करना चाहिए था। अब हम आते हैं मोहम्मद रिजवान, ए कैटेगरी में बरकरार हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ उनकी अच्छी नहीं गई, लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, परफॉर्मर हैं। पाकिस्तान की कैप्टन भी अब अनाउंस होने वाले हैं थोड़ी देर बाद, उनको ए कैटेगरी में रखा है। नसीम शाह बी कैटेगरी में है हैरान कुन तौर पर। हालांकि हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है नसीम से, लेकिन उनको नीचे करके नसीम को ऊपर रखा गया है। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, नौमान अली, हारिस रऊफ़, काफ़ी सारे प्लेयर हम देख रहे हैं ये सी कैटेगरी में है। उस्मान खान, इन पे तो पीसीबी बहुत मेहरबान है, यूएई की क्रिकेट छोड़कर ये आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठीक है परफॉर्म किया डोमेस्टिक में भी थोड़ा बहुत, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये भी फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे। लेकिन बात यही, यहाँ यही देखा गया, जो अच्छा लगता है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, जो अच्छा नहीं लगता उसको फिटनेस के टेस्ट पे नाम पे बाहर कर दो। फिर वही बात आ जाती है कि ये स्पिनर्स जिन्होंने हमें मैच जिताया, इनमें से भी एक स्पिनर जो है वो तो फिट थे ही नहीं। आपने फिटनेस का क्राइटेरिया ख़त्म करके उनको मौका दिया तो उन्होंने मैच जितवाया। तो ये चीज़ गलत है। मैच फिट है तो उसको खिलाएं। कोई ओलंपिक रेस में हिस्सा थोड़ी लेना है, कोई ओलंपिक रेस में हिस्सा थोड़ी लेना है कि 8 मिनट में 2 किलोमीटर पूरा करो। ज़ाहिर है 19-20 फ़र्क आ ही रहा है इसमें। तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें, इमामुल हक शामिल नहीं हुए। इमामुल हक के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि मीडिया को खबरें लीक करते हैं, और आकिब जावेद तक भी वो रिपोर्ट पहुंची है। शायद मोहम्मद हफीज़ जब टीम डायरेक्टर थे वो, तो इस वजह से उनको नहीं लिया गया। हालांकि फ़िटनेस टेस्ट में वो भी थे, और उनका और कामरान ग़ुलाम में फ़र्क ज़्यादा नहीं था। कामरान ग़ुलाम को कॉन्ट्रैक्ट मिला, इमाम को नहीं मिला। हालांकि इमाम थोड़े से उनसे आगे ही थे।
अब बात करते हैं दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की। एक चीज़ जिस पे सिलेक्शन कमेटी की तारीफ बनती है और दौरे जिम्बाब्वे के लिए कई नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर हैं। आपने ये लिस्ट देखी होगी, तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं। अहमद दानियाल, अरफात मिनहास आए हैं, हसीबुल्ला विकेट कीपर हो गए, जादाद खान, अब्बास आफरीदी, हसनैन का कमबैक हुआ है, इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शायद कैप्टन वही हूँ, अभी तक तो अनाउंस नहीं हो लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है वही कैप्टन, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। देखिए, मैं हमेशा इसे बात करता हूँ, जब छोटी टीमों से मैच हो ना तो स्टार प्लेयर्स को हमें रेस्ट कराना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। अगर हम यंगस्टर्स को छोटी सीरीज़ में भी मौका नहीं देंगे तो कब देंगे? लेकिन बदकिस्मती से पहले ये था कि सारे बाबर, रिजवान, इससे जितने सीनियर्स थे जब उनकी पावर थी तो ये रेस्ट करते ही नहीं थे। ये जिम्बाब्वे, आयरलैंड, जिससे भी मैच कहते थे हम ही खेलेंगे। उससे इन लोगों की रैंकिंग और रुतबा तो बढ़ता गया लेकिन टीम नीचे आती गई। अब ये अच्छा है कि यंगस्टर्स को मौका दिया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए हस्ब तवक्को वापसी हो गई, बाबर की भी, शाहीन की भी, नसीम की भी। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। ज़ाहिर है मजबूत हरीफ के खिलाफ मजबूत स्क्वाड ही मुंतखब होना था। सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है लेकिन एज अ मेंटोर उनको अच्छी एक जॉब मिल चुकी है, चैम्पियंस कप के मेंटोर्स में शामिल हैं वो, और गालिबा ये करके उनको मैसेज दिया गया था कि बस अब आप रिटायर हो जाएं। गो के सरफराज ऐसा चाह नहीं रहे थे लेकिन पहले टेस्ट के बाद उनको स्क्वाड से भी रिलीज़ कर दिया गया आकिब ने, यानी वो मुस्तकबिल के प्लान्स में शामिल नहीं है। हालांकि कायदे आज़म ट्रॉफी जो पिछली थी उसमें सरफराज गालिबन दूसरे नंबर पर थे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स में, और यहाँ बात वही आ जाती है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको चांस देना चाहिए। लेकिन शायद सेलेक्टर्स अब सोच रहे हैं कि यंगस्टर्स को लेकर आए। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आगे कई धमाका खेज खबरें सामने आएंगी। मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लेयर्स काफ़ी नाराज़ हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे बेहतर हो और टीम जीती है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई, लोग खुश हैं, ये खुशियाँ बरकरार रहनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।